स्टाइल शीट, जिसमें मैंने 3 चीजें आप लोगों को बता दी थी, एक तो इनलाइन, एक एम्बेडेड, और एक आपको बता दिया था मैंने लिंक्ड का सिस्टम कि किस तरीके से किसका क्या पर्पस होता है। फिर मैंने उससे रिलेटेड आप लोगों को नोट्स भी भेज दिए थे कि क्या थियरी एग्जाम में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने स्टाइलिंग उस दिन बहुत कम यूज की थी, एक तो सिर्फ बैकग्राउंड कलर यूज किया था और एक कलर यूज किया था। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी स्टाइलिंग होती है बैकग्राउंड पे, और भी बहुत इफेक्ट दे सकते हैं हम लोग। फॉन्ट के साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम लोग, टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं, बॉर्डर के साथ बहुत अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं। तो इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं सीएसएस में, जितने आपके कोर्स में दिए हुए हम लोग वहां यहाँ पर वो कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड की बात करते हैं। मैम हाँ जी बोलिए। मैम एक बार एम्बेडेड स्टाइल शीट बता दीजिए। क्या चीज? एम्बेडेड आवाज नहीं स्टाइल आ रहा। शीट। एम्बेडेड स्टाइल शीट मैम। एम्बेडेड स्टाइल शीट बता दो। अच्छा, एम्बेडेड स्टाइल शीट होता है जब आप एक ही वेब पेज पे आपके पास जितने टैग है सबको आप एक जैसा इफेक्ट देना चाहते हैं, तो आप एम्बेडेड का यूज करते हैं। मतलब वो सिर्फ एक वेब पेज पे अप्लाई होगा, वो दूसरे वेब पेज पे नहीं जाएगा वो इफेक्ट। तो वो एम्बेडेड का कंसेप्ट आता है। ठीक है, मतलब एक ही पेज के अंदर जब आप सीएसएस का कोड करें और साथ ही साथ आप एचटीएमएल का कोड करें, तो हम लोग उसको एम्बेडेड स्टाइल शीट कहते हैं। ठीक है, और आपको एग्जाम में अगर कोडिंग करनी होगी, कोई प्रोग्राम बोलेगा भी वो बनाने को, थियरी एग्जाम में कभी आएगा लिखने को, तो आपको ये नहीं बताया जाएगा कि एम्बेडेड से करना है या लिंक से करना है या इनलाइन से करना है। वो आपको सिचुएशन देंगे, वो आपको डिसाइड करना है कि उस सिचुएशन में आप कौन सा स्टाइल शीट फिट कर सकते हो, तो उसके हिसाब से अपना कोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड पे काम करूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम पहले बैकग्राउंड पे, यानी हम लोग अब बात कर रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टी, इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इन सीएसएस। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग बैकग्राउंड पे। या सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड को लेके चलते हैं। तो बैकग्राउंड पे हम क्या क्या चीजें लगा सकते हैं और कैसे इफेक्ट बैकग्राउंड पे दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो कलर वाला कंसेप्ट था, बैकग्राउंड पे हम लोग कलर लगा सकते हैं। उसके लिए हमें लिखना होता है बैकग्राउंड कलर। फिर यहाँ कोई कलर का नाम दे दीजिए, या आप कलर का कोड दे दीजिए, जैसे भी आपको कलर देना है। मैंने सारा दिखा रखा है कैसे कलर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर ऐसे ही लिखना है, सीएसएस केस सेंसिटिव है, ऐसे ही लिखेंगे, बैकग्राउंड बीच में एक हाइफन फिर कलर। कलर का स्पेलिंग यही आएगा। फिर ये सेमीकोलन, फिर सॉरी ये कॉलन डालेंगे, आप वैल्यू लिखेंगे, इसको वैल्यू बोलते हैं, ये वैल्यू है। और फिर सेमीकोलन डालेंगे, और ये जो है बैकग्राउंड कलर, ये पूरी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ऐसे ही बैकग्राउंड को लेके बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसपे हम लोग अलग अलग काम कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है। और ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोग बैकग्राउंड के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कलर की बात करते हैं, कैसे कलर लगाते हैं। मेरे पास ये एक पेज बना हुआ है। ठीक है, और इसमें मैं ये हटा देती हूँ। ये सारा ही हटा देते हैं, एक रखते हैं सिर्फ। ठीक है, इसको हमने सेव किया है सेकंड css.html से। तो इसका अभी तो सिंपल है ये, इसमें कुछ भी नहीं दिखाया हुआ, मैंने कोई इफेक्ट नहीं दिखाया हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से रन होगा। ये देखिए, ये सिंपल, अभी कोई इफेक्ट नहीं लगाया है सीएसएस का, तो इसलिए ये ऐसे रन हो रहा है। मतलब पेज आपका ऐसे है। अब इस पे बैकग्राउंड लगा। ठीक है,
मैं एम्बेडेड वाला कंसेप्ट यूज कर रही हूँ ताकि इसी पेज में मेरा HTML भी आ जाए और इसी पेज में मेरा CSS भी आ जाए। आप कोई भी स्टाइल शीट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एम्बेडेड के लिए हम लोगों को लिखना होता है स्टाइल, टाइप, टेक्स्ट, CSS, फिर स्टाइल आप क्लोज करते हैं, इसके बीच में कोडिंग करते हैं। स्टाइल क्लोज कर दिया मैंने, और अब मुझे कलर दे रहा है तो मैं बॉडी को यहाँ चूज करती हूँ एज सेलेक्टर, और कोडिंग इस पे दे सकते हैं, स्टाइलिंग इस पे दे सकते हैं। इट्स बैकग्राउंड कलर, ठीक है। हैश लगा दीजिए, हैश लगाने के बाद आप कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 7 8 दे दिया, ठीक है। फिर ए दे दिया, फिर यहाँ पर 2 3 दे दिया, कुछ इस तरीके से कलर दे दिया, तो ये बैकग्राउंड कलर आ जाएगा बॉडी पर। और ये मैंने यहाँ पर दे दिया है बैकग्राउंड कलर, ठीक है, शेयर हो रहा है। इसको रिफ्रेश करती हूँ तो ये बैकग्राउंड कलर आ जाएगा आपका। मैंने बॉडी पे बैकग्राउंड कलर दिया है, मैंने पी पर बैकग्राउंड कलर नहीं दी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं पी पर भी बैकग्राउंड कलर देना है, यानी पैराग्राफ पे भी बैकग्राउंड कलर देना है, तो आप इसमें पी टैग पे भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। पी टैग स्टार्ट कीजिए और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो भी देना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो पी के लिए अलग बैकग्राउंड कलर आ गया है, यानी पैराग्राफ टैग के लिए अलग कलर आया है और बॉडी टैग के लिए अलग कलर आया है। तो कलर लगाना हम लोगों ने सीख लिया। अब हम इमेज लगाते हैं, ठीक है। CSS को यूज करते हुए इमेज कैसे लगाते हैं, HTML को यूज करते हुए अगर हम इमेज लगाएं तो सिर्फ बैकग्राउंड वर्ड लिखना होता है, ठीक है। और CSS को यूज करते हुए अगर हमें इमेज लगानी है तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है। और देखिए मैं बैकग्राउंड बॉडी पे लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पी टैग मेरा बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, उस पर इफेक्ट पता नहीं समझ में आए कि नहीं। तो बैकग्राउंड बॉडी बहुत अच्छा स्पेस है, तो बॉडी पे हम लोग यहाँ पर इमेज लगाएंगे। तो बैकग्राउंड लिखते हैं, ठीक है। फिर बीच में ऐसे हाइफन, फिर लिखते हैं इमेज, फिर ऐसे कोलोन, URL लिखते हैं, और यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर आपकी इमेज का नाम लिखते हैं। वही कंसेप्ट, या तो इमेज का नाम लिखिए या फिर इमेज का पूरा पाथ लीजिए। अगर दोनों चीजें सेम लोकेशन पे है, माने आपका ये HTML का पेज और आपका इमेज इज ऑन द सेम लोकेशन, तो आप क्या करेंगे कि सिर्फ नाम देंगे। और अगर अलग अलग लोकेशन पर है, यानी अब एक अलग फोल्डर में सेव किए हैं, एक अलग फोल्डर में सेव किए हैं, तो पूरा एड्रेस देना होता है, ठीक है। तो मेरे पास कोई इमेज होगी, देखती हूँ डेस्कटॉप पे। तो ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाली इमेज है मेरे पास, देख लेते हैं कैसी जा रही है ये। वो कर लेती हूँ, नाम इसका कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। डॉट JPG पूरा एक्सटेंशन देंगे तो वो इमेज पहचानेगा। इसको सेव किया मैंने और इसको रन करा, ये नाम गलत हो रहा है, नहीं दिखा रहा है।
मेरा इमेज, ठीक है। मैंने बॉडी टैग पे इमेज लगाया है, इसलिए बॉडी टैग पे ही इमेज आया है, उस पे नहीं आया है यहाँ पर, फुल टैग पे इमेज नहीं आया है। तो इस तरीके से हम लोग इमेज लगाते हैं, ठीक है। तो ये रहा इमेज का सिंटेक्स, इस तरीके से हम इमेज लगाएंगे यहाँ पर। अगर यही इमेज हम लोग बैकग्राउंड पे लगाएंगे तो सॉरी पी टैग पे लगाएंगे, तो क्योंकि पैराग्राफ टैग हमारा बहुत छोटा सा है, उस पर पूरा इमेज दिखाई नहीं देगा, मेरा एचडी इमेज है, इसलिए वो पूरा स्क्रीन को कवर कर रहा है, ठीक है। तो आ गया इमेज में, इमेज कैसे लगाते हैं। तो आपको ये पूरा सिंटेक्स, इमेज का भी सिंटेक्स पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको पूरा बताना होगा कि यूआरएल लिखते हैं फिर इमेज का नाम लिखते हैं। अगर इमेज सेम लोकेशन पे होती है तब तो नाम से काम चल जाता है, और अगर अलग लोकेशन पे होती है तो फिर उसका पाथ पूरा देना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज लगाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। नेक्स्ट है बैकग्राउंड रिपीट का। बैकग्राउंड रिपीट, मान लीजिए आपके पास कंटेंट बहुत बड़ा है और आपकी इमेज बहुत छोटी सी पड़ रही है, तो वो बार बार रिपीट करेगी, ठीक है, बार बार रिपीट करेगी। तो आपको क्या, आप क्या चाहते हैं कि इमेज बार बार रिपीट करे, या एक्सिस से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रिपीट करे, या वर्टिकल फॉर्म में रिपीट करे, किस फॉर्म में रिपीट करे, वो आपको लिखना होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमने जो इमेज लगाई है, आई थिंक वो पूरा स्क्रीन कवर कर रही है, वो एचडी इमेज है, तो वो तो रिपीट होगी नहीं। तो करते हैं, इसको दूसरी इमेज लगाते हैं कुछ। तो पहले मैं ये पी हटा देती हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे कंटेंट भी चाहिए बॉडी पे। ये कंटेंट पी का बन गया, बॉडी का नहीं बना है, तो इसको हम कुछ कोशिश तो अभी भी नहीं कवर कर रहा है। तो यहाँ मुझे इमेज बदलनी होगी एक्चुअली, कि मेरी इमेज बहुत बड़ी है और वो रिपीटिशन में आ नहीं रही। मैं एक ऐसी छोटी सी इमेज चाहती हूँ जो रिपीटिशन में आए। तो देख लेती हूँ मेरे डेस्कटॉप पे कोई पड़ी हो तो। ठीक है, ये इमेज खुलेगी आपको लोगों के सामने, देखिए बहुत छोटी सी इमेज है, तो ये ऑब्वियसली रिपीट होगी। इसको मैं बैकग्राउंड पे लगाती हूँ, इसका नाम है download.jpg। ठीक है, दिखाई दे रही है, वो छोटी सी इमेज थी, वो रिपीट हो रही है। बैकग्राउंड पे एक छोटी सी इमेज थी, वो मैंने लगाई है और वो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो अभी मैंने रिपीट का कंसेप्ट नहीं लगाया है, बार बार ये इमेज रिपीट हो रही है, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि इमेज रिपीट नहीं हो, सिर्फ एक ही बार लगे यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ लिखना होगा बैकग्राउंड रिपीट नो। मैम कुछ नहीं दिख रहा मैम। हाँ जी बोलिए। कुछ नहीं मैम। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है मेरी क्या आप लोगों को। हम अब हो गई, थोड़ी देर के रुक गई थी। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, कि मुझे मतलब वो पूछ रहा है कि क्या रिपीटेशन करवाना है। बाय डिफॉल्ट रिपीट होती है और मैंने लिखा है नो रिपीट।
तो देखिए यहाँ पर रिफ्रेश किया मैंने, ध्यान से देखिए सिर्फ एक ही इमेज आ रही है, रिपीट नहीं हो रही। आया इफेक्ट समझ में आप लोगों को? मैम हाँ जी बोलिए। इमेज नहीं दिख रहा। आवाज मैम नहीं आ रहा अभिषेक आपका मुझे। मैम स्क्रीन स्लो है ये, मतलब मैम दिख नहीं रहा मैम स्क्रीन पे कुछ आप करवा रहे तो। मैम कोई इमेज दिख ही नहीं रहा। मैम मेरे को दिख रहा है पर थोड़ा सा स्लो है। दिख देखिए रहा। ये रहा, ये है, अलग अलग शेयर करती हूँ। देखिए दिख रहा है अब, सिर्फ एक इमेज आ रही है छोटी सी। ये इमेज नहीं दिखाई दे रही, ये इमेज है, और ये बाकी जो है, ये मैम बाकी दिख ग्रीन रही है, कलर तो दिख बैकग्राउंड रहा है। कलर है ये पूरा। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम इसे सेंटर पे भी ला सकते होंगे। आवाज नहीं आ रहा है अभिषेक मुझे आपका। मैम अभिषेक बोल रहा है ये जो इमेज साइड में है इसको सेंटर में लाया जा सकता है। ये इमेज का पोजीशन चेंज करना है आपको? यस मैम, उसी को हाँ वो सेंटर हो में लाना जाएगा, है वो भी इमेज। हो जाएगा। ठीक है, तो ये है यहाँ इमेज, अभी वो भी बताएंगे, इसमें है बैकग्राउंड पोजीशन का कंसेप्ट। पहले हम लोग बैकग्राउंड रिपीट करते हैं, है ना? तो बैकग्राउंड रिपीट में मैंने लिख दिया नो रिपीट, तो मेरी एक इमेज आएगी। बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट से स्टार्ट करता है, क्योंकि कोई भी कंटेंट हम लोग लिखते हैं ना तो वो लेफ्ट में ही आती है, राइट में तो हमें करनी पड़ती है, तो ये लेफ्ट में रहती है। ठीक है ना? जैसे अलाइनमेंट नहीं होता है लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, ऐसे ही बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है अलाइनमेंट ना, तो इमेज भी लेफ्ट में ही आएगी बैकग्राउंड में। ये इमेज बैकग्राउंड में लगी हुई है बट लेफ्ट साइड में नहीं है। ठीक है, इसकी पोजीशन वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, वो करेंगे भी। अब देखिए एक तो हमारा हो गया नो रिपीट। ठीक है, इसमें और लेके आते हैं, और क्या क्या वैल्यूज होती हैं वो बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, दूसरी वैल्यू होती है रिपीट एक्स, तो ये एक्स एक्सिस से रिपीट हो जाएगी। ठीक है, वाई एक्सिस से रिपीट नहीं हो। देखिए इफेक्ट दिखा पहले से अलग। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम बोल रहा हूँ, मेरे को ये रिपीट एक्स वाला समझ में नहीं आया, ये हुआ क्या है इससे मैम? मतलब बस ये ऊपर ऊपर आ गया बस, यही एक ही बार आपका मतलब आएगा एक रूम में आवाज कट रहा है यार, आवाज नहीं आ रहा है आपका मुझे। बैकग्राउंड में एक देखिए ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो जाता है ये एक्स एक्सिस, जैसे ग्राफ के अंदर एक्स और वाई एक्सिस होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी एक्स एक्सिस के फॉर्म में इसने रिपीट कर दिया है, वाई एक्सिस पे इसने रिपीट नहीं किया। ठीक है, और एक बार में हम सिर्फ एक ही वैल्यू देख सकते हैं, या तो हम एक्स एक्सिस से रिपीट करा सकते हैं या वाई एक्सिस से रिपीट करा सकते हैं। और अगर मुझे दोनों तरफ से मैम रिपीट बाय कराना है डिफॉल्ट तो मुझे किससे रिपीट बैकग्राउंड होगा? रिपीट का लॉजिक ही नहीं लगाना है, तो वो अपने आप रिपीट करेगा। बाय डिफॉल्ट दोनों तरफ से रिपीट करता है। ठीक है, मैम बाय डिफॉल्ट मतलब एक वर्टिकल में कर अब दे बाय डिफॉल्ट दी। मतलब मैं ये लगाऊं ही नहीं, अगर बैकग्राउंड रिपीट में लगाऊंगी ही नहीं तो जो सिर्फ मैंने इमेज लगाई है डाउनलोड डॉट केपीजी, वो पूरा रिपीट करेगा, वो बार बार रिपीट करेगा जब तक स्क्रीन यस है मैम, आपकी। जितना तक स्क्रीन होगा। ठीक है, अभी एक एक वैल्यू थी बैकग्राउंड रिपीट की, एक वैल्यू थी नो रिपीट, दूसरी वैल्यू है रिपीट एक्स, और थर्ड वैल्यू इज योर रिपीट वाई। ठीक है, और वर्टिकल फॉर्म में रिपीट करने लगेगा। ये देखिए, अगर और नीचे कंटेंट होता और स्क्रॉलिंग होती ना तो ये नीचे तक और रिपीट कर रहा होता। तो ये कंसेप्ट है।
हेलो मैम। बैकग्राउंड रिपीट का। हेलो। ठीक है, इफेक्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, आगे करते हैं। तो बैकग्राउंड रिपीट तक हो गया। इसके बाद बैकग्राउंड पर क्या कर सकते हैं कि मैं रिपीट नहीं हो रहा है मेरा इमेज, मान ली एक ही इमेज है और उसका पोजीशन मुझे सेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर पहले नो रिपीट लगा देती हूँ ताकि एक ही इमेज रहे मेरे पास। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं बैकग्राउंड पोजीशन। ये पहले इसको ही दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो एक ही इमेज दिखेगी, अलाइनमेंट लेफ्ट में रहेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, मुझे बीचों बीच चाहिए वो इमेज। सेव किया मैंने। हर बार जब भी चेंजेस कीजिए, मैं कंट्रोल एस प्रेस कर रही हूँ, सेव हो जा रहा है। ये देखिए इमेज आपको दिखाई दे रहा है, सेंटर में है। इफेक्ट दिखाई दिया अभिषेक? मैम स्लो है, अभी तक तो नहीं आया। यस मैम, आ गया। अच्छा, स्क्रीन लेट शेयर हो रही है। हाँ एकदम सेंटर में आ गई है इमेज। ये वाली इमेज मेरी बहुत छोटी है इसलिए इतना नहीं इफेक्ट आ रहा होगा, लेकिन है ये सेंटर, मेरी स्क्रीन के सेंटर में है। ठीक है, जितना मेरा कंटेंट है उसके सेंटर में इतना दिखा दिया। तो ये सेंटर का कंसेप्ट होता है। ठीक है, और क्या क्या वैल्यू होती है वो देख लेते हैं। सेंटर हो गया, लेफ्ट में एक लेफ्ट होता है, बट लेफ्ट में तो देखा इसका। ये देखिए लेफ्ट में आ गया। ठीक है, सेंटर लेफ्ट राइट, एक राइट होता है। सारी अलग अलग वैल्यूज है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, नोट्स में है, मैं आपको सेंड। ठीक है, तो देखिए जो इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा है वो। इमेज आपकी राइट में चली गई। ठीक है, फिर टॉप कर सकते हैं। हेलो मैम, अभी मेरी वॉइस क्लियर है? कम है, बोलिए। मैम मैं बोल रहा था कि ये जो अभी हम जो बैकग्राउंड में एक छोटा सा पिक्चर लगा रहे हैं मैम, इमेज लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ अगर हम चाहें, जैसे हमने ग्रीन कलर दिया है बैकग्राउंड को मैम, हाँ मैम उस पूरे बैकग्राउंड में अगर एक पिक्चर लगाना चाहें तो लग सकता है, मतलब पूरा बड़ा पिक्चर इस पूरे बैकग्राउंड में, हाँ हाँ, ये जो वो ग्रीन भी तो वाला लगा है। के दिखाया था, वो जो डोरेमोन का पिक्चर लगाया था वो पूरा बैकग्राउंड कवर कर रहा था भी हमारा। तो मैम वो तो क्योंकि उसमें हमने बाकी उसमें इफेक्ट नहीं दिखते, ना तो HTML में पढ़ा पोजीशन था ना। दिखती ना रिपीटेशन दिखता, इसलिए इसलिए मैंने वो हटा दिया। लेकिन मैंने सबसे पहले वो डोरेमोन का पिक्चर लगाया था, वो एचडी इमेज था जो पूरे स्क्रीन पर कवर हो रहा था। मैम ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना कि वो जो पहले वाला इमेज था मैम, वो तो HTML में था मैम, तो इस जो जैसे HTML में लगाते हैं वैसे ही इसमें भी लगाएंगे। नहीं मैंने लगा के दिखाया अभी आज ही की क्लास में, सीएसएस में लगा के दिखाया। चले मैं फिर से एक बार दिखा दूंगी, मैम शायद क्योंकि वो मेरा इमेज नेट बहुत बड़ा होता है ना, अनस्टेबल तो था, मैं बार सारे। बार बाहर चला जा रहा था तो मैंने देखा नहीं होगा फिर। अच्छा ठीक है, मैं लगा के दिखा दूंगी। ये मेरा टॉप है, इमेज में टॉप पे यहाँ घुमा सकती हूँ। ठीक है, और उसके बाद एक और वैल्यू होती है बॉटम। ठीक है, बॉटम किया मैंने, तो ये सारी वैल्यूज दिखा दी मैंने इसकी। ये देखिए इमेज नीचे आ गई है बॉटम में।
तो कहने का मतलब ये CSS से हम लोग इमेज भी लगा सकते हैं और एट ए टाइम इमेज भी दिखाई देगी और कलर भी दिखाई देगा। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड पे इमेज भी दिखाई दे रही है और बैकग्राउंड पे ही हमें कलर भी दिखाई दे रहा है। ये CSS से पॉसिबल है। HTML से ये चीज नहीं होती। HTML में अगर आप दोनों लगाएंगे ना, तब भी दोनों में से सिर्फ एक ही इफेक्ट दिखाई देगा, दोनों नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, ये था बैकग्राउंड पोजीशन का कंसेप्ट। ठीक है, अब जैसा आप कह रहे हैं एक बड़ा इमेज लगा देती हूँ मैं। क्या कि मैंने एक HD इमेज लगाया है, बहुत बड़ी है ये इमेज, और सेव कर दिया है। ठीक है, ये देखिए ये आ गई आपकी इमेज। पोजीशन उसकी हम लोगों ने शायद बॉटम या टॉप कर रखी होगी, उससे ऐसे जा रही है। तो ये पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा है। ये रिपीट नहीं हो सकती, इसलिए मैंने इसको हटा दी थी, दूसरी छोटी हेलो इमेज मैम। लगाई थी जो रिपीटेशन पे काम कर, तो पूरी स्क्रीन ये कवर कर रही है। हेलो हेलो मैम। ठीक है अभिषेक, आ गया समझ में? यस मैम। मैम अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए, बहुत धीरे आ रही है। मैम मैं बोल रहा हूँ, ये जो आपने अभी जो पिक्चर लगाया है मैम, ये बहुत बड़ा है, तो मतलब यहाँ पे सेट हो गया HD है मैम। इसके हाँ पहले वाला जो हम लोग वो बर्ड वाला पिक्चर आप लगा रही थी मैम, बैकग्राउंड में जो इमेज था मैम, वो छोटा आ रहा था। वो क्या बड़ा हाँ, नहीं, इसमें बड़ा क्यों नहीं हो रहा था वो? नहीं हम बड़ा छोटा नहीं कर सकते हैं इमेज को। इमेज जो होगी हम उसको वैसे ही रख सकते हैं। ओके। जितनी बड़ी इमेज होगी उतनी ही बड़ी आएगी स्क्रीन पर आपके। वो पिक्सल के हिसाब से अपने, है ना मैम? वो हाँ, वो आपकी इमेज है आपकी, वो सेट नहीं होता है इसमें भी। ठीक है, और बाकी नए फीचर्स में आया हो तो पता नहीं, बट आपके कोर्स तक तो नहीं था कि साइज भी इसको सेट कर सकते हैं, इमेज का साइज। तो इमेज कैसे लगाते हैं और किस किस तरीके से लगाते हैं वो आगे समझ में। यस मैम। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? गौरव, पद्माक्षा, प्रिंस, कुछ डाउट है तो पूछिए। नो मैम। चलिए और आगे करते हैं इसमें। तो इमेज लग गई है मेरी। अब मैं इसको अटैचमेंट पे काम करते हैं। तो अटैचमेंट पे काम करने के लिए मुझे ये सब हटाना पड़ेगा, रिपीटिशन वगैरह। सिर्फ एक इमेज दिखाई देगी यहाँ पर। ठीक है, देखिए अटैच नेक्स्ट ये हम यूज करेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट, जिसमें हम फिक्स या स्क्रॉल करेंगे। मतलब मेरे पास कंटेंट बहुत बड़ा है और इमेज तो अपनी साइज की हो गई भाई। इमेज को हम बड़ा या छोटा नहीं कर रहे, इमेज जितनी है, कंटेंट मेरे पास बहुत बड़ा है, तो इमेज रुकी हुई है और कंटेंट मूव कर रहा है। एक तो ये तरीका है, या इमेज भी मूव कर रही है कंटेंट के साथ, हम ऐसे भी इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मुझे कंटेंट इतना डालना पड़ेगा कि यहाँ स्क्रॉल बटन आ जाए। ठीक है, क्योंकि मेरा कंटेंट देखिए यही खत्म हो रहा है, कोई स्क्रॉलिंग नहीं है यहाँ पर। कंटेंट ना मेरा यही खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर तो कोई स्क्रॉलिंग नहीं है। मुझे चाहिए कि एक और मतलब इस कंटेंट को इतना बढ़ा दूं कि स्क्रॉलिंग आ जाए ऊपर से नीचे तक। तो पहले वो कर लेते हैं एक बार। यही कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, यही पेस्ट कर लेते हैं। बहुत सारा कंटेंट लिख दिया है मैंने। वो जब फॉन्ट करेंगे हम लोग, तो फॉन्ट का साइज तो उससे भी हो जाएगा। अभी फॉन्ट नहीं किया हम लोगों ने। रिफ्रेश कर रही हूँ, देखिए आ जाएगा स्क्रॉलिंग। दिखाई दे रहा है? मैं इसको देखिए ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ। ये देखिए साइड में, राइट साइड में स्क्रॉल बटन आ गया है, तो मैं स्क्रॉलिंग कर रही हूँ इसको।
ऊपर से नीचे तक देखिए इतना कंटेंट है मेरा कि ये एचडी इमेज भी 2 बार रिपीट हो रहा है। दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, ध्यान से देखिए, कंटेंट भी मूव कर रहा है, इमेज भी मूव कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ। यहां लिखेंगे हम लोग बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट एक तो होता है फिक्स्ड, पहले फिक्स्ड देखिए, मैंने फिक्स्ड लिख के इसको सेव किया, रिफ्रेश किया। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है इफेक्ट, नोटिस हो रहा है इफेक्ट। अगर देखिए मैं कंटेंट तो मूव कर रही हूँ लेकिन इमेज मेरी फिक्स है। दिख रहा है इफेक्ट आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो ये होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट का कंसेप्ट। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए मैं कंटेंट ऊपर नीचे मूव कर रही हूँ लेकिन मेरा इमेज एक ही जगह फिक्स है, इमेज नहीं मूव हो रहा है। ठीक है, इमेज फिक्स हो गया, इसी को बोलते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है, आगे समझ में? कोई डाउट है इतने में तो पूछिए। बताइए, कोई डाउट है आप लोगों को? मैम इससे पहले वाला बता दीजिए। इससे पहले वाला? यस मैम, जो आपने स्क्रॉल करके दिखाया था मैम, अच्छा, स्क्रीन वो लेट तो शेयर लिखते हो भी रही यहाँ है। स्क्रॉल है, वो दूसरा वैल्यू है यहाँ पर। स्क्रॉल लिखते हैं मतलब ये बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब अगर आप बैकग्राउंड अटैचमेंट नहीं भी लाइन लिखेंगे तभी बाय डिफॉल्ट ये स्क्रॉल ही होगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड स्क्रॉल होगा। देखिए कैसे, इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। देखिए ये मैं नीचे कर रही हूँ, देखिए हो रही है ना, इमेज भी मूव कर रही है ऊपर और नीचे कंटेंट के साथ साथ। यस मैम। दिख रहा है? यस मैम, क्लियर हो गया। आया इफेक्ट समझ में दोनों का? तो बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल रहता है, फिक्स हमें करना पड़ता है। अगर फिक्स कर देंगे तो सिर्फ कंटेंट ऊपर नीचे मूव होगा और इमेज आपकी ना फिक्स रह जाएगी, बैकग्राउंड की इमेज फिक्स रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बैकग्राउंड पे हम लोग काम करते हैं। बाकी कंटेंट को अगर कलर देना है, जो लिखा हुआ है ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, उसको अगर मुझे कलर देना है तो हम लोग सिर्फ कलर लिखते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि बैकग्राउंड पे अगर कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर, और जो लिखा हुआ है उसको अगर कलर देना है तो कलर लिखते हैं हम लोग सिर्फ। मैंने येलो कलर दे दिया, तो पूरे बैकग्राउंड में जितनी भी चीजें लिखी हैं सबको कलर हो जाए, सब कलर हो जाए। ये देखिए, ठीक है, ये सारी चीजें बैकग्राउंड से रिलेटेड थी। ठीक है, आगे बढ़े। अब बैकग्राउंड का कंप्लीट हो गया है, कोई डाउट है तो पूछिए। यस मैम। कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग। नो मैम। ठीक है, तो आगे करें फिर। मैम एक क्वेश्चन था मैम। आप बोलिए। मैम जैसे ये जो हमारा जो अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं मैम, हाँ, मैम इसमें आपने बताया था कि ये क्या बोलते हैं, हेलो। मैम हाँ इसमें मैम अगर जैसे ये कैरेक्टर जो हम अभी लिख रहे हैं मैम, जैसे दिस इज माय फर्स्ट CSS, चाहे ये बैकग्राउंड में अगर मैम बी को अगर कैपिटल कर देते हैं मैम, ठीक है,
हाँ, तो मैम मैम हमारा मतलब जो ये जो हम रन करेंगे तो मैम क्या आएगा, स्क्रीन पे क्या शो होगा? इफेक्ट नहीं दिखाएगा। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप गलती करेंगे तो क्या दिखाएगा, तो इफेक्ट ही नहीं दिखाएगा वो चीज का। ओके मैम, मतलब ये कोई इफेक्ट शो ही नहीं करेगा तो मैम कुछ तो एरर दिखाना चाहिए ना, मतलब क्या कुछ तो शो नहीं करेगा नहीं नहीं, जैसे। पता ही नहीं चलेगा कि आपको अपने गलती क्या की है इसमें, वो नहीं बताएगा, सीएसएस नहीं बताता है। ठीक ओके है, मैम। चलिए बैकग्राउंड पे हो गया काम हमारा। अब हम लोग फॉन्ट पे काम करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पी टैग पे डाल देती हूँ, और वैसे तो बॉडी पे भी डाल सकते हैं, बट ठीक है। और मैम 2 इतना मिनट में सारा मीटिंग कंटेंट की ओवर हो जरूरत जाएगी नहीं है। मैम, फिर से ज्वाइन हो जाए क्या? अभी तो है 2 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं। और कंटेंट बहुत सारा लिख दिया है मैंने, तो इतना कंटेंट का जरूरत नहीं, मुझे एक छोटा सा कंटेंट चाहिए, क्योंकि हम लोग फॉन्ट साइज वाइज बढ़ा देंगे तो अपने आप ही कंटेंट बड़ा हो जाएगा, है ना। तो डिलीट करती हूँ इतना। फॉन्ट पे काम करने जा रहे हैं अब हम लोग। ठीक है, फॉन्ट का साइज देना है मुझे, फॉन्ट का स्टाइलिंग देना है मुझे, बोल्ड इटैलिक करना है मुझे फॉन्ट के साथ, और शेडो वगैरह डालनी है मुझे, तो उसके लिए हम लोग फॉन्ट पे काम करते हैं। ठीक है, तो इतना सारा कंटेंट क्या करेंगे हम लोग, छोटा सा एक कंटेंट ले लेते हैं, उसी पे सारा इफेक्ट दिखाएंगे। मैंने बॉडी टैग हटा दिया है, मैंने सिर्फ पी टैग पे इफेक्ट दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो ये रहा मेरा पी टैग, कंटेंट इतना लिखा हैगा, और इसी को हम लोग बोल्ड इटैलिक और ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड पे तो काम हो गया है, सिर्फ बैकग्राउंड को हटा देती हूँ मैं यहाँ से। एक सिंपल सा कलर लिख देते हैं। इमेज दिखेगी तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है इमेज से। येलो कलर नहीं दिख रहा है, कंट्रास्ट में आ रहा है, येलो कलर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ये बेसिक सेटिंग मैंने कर दी है इसकी। इस पे हम लोग स्टाइलिंग अप्लाई करके, फॉन्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ लेस देन 1 मिनट लिखा आ रहा है, दोबारा से इसको रिजॉइन कीजिए आप लोग। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं फॉन्ट को।